ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन उस दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कार्बन को। कार्बन एक एटम है, ठीक है। और वो कार्बन एटम बेसिकली कहाँ से आता है? लकड़ी से आता है, फोटोसिंथेसिस से आता है। जो हमारे जितने भी हमारे इर्द गिर्द पौधे हैं ये सब कार्बन हैं, चलते फिरते कार्बन हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा यूज हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक हमारा कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें हम कार्बन को ना यूज कर रहे हो या कार्बन की किसी फॉर्म को ना यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह उठ के खाना खाते, नाश्ता करते हैं, ठीक है। तो हम ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाएं या रोटी खाएं या जो भी खाएं, तो वो कार्बन उसके अंदर मौजूद होती है। गंदों में एक पौधा है, ठीक है। फिर आप गाड़ी पे स्कूल जाती हैं तो वहां पे भी गाड़ी के अंदर पेट्रोल यूज हो रहा है, उसके जो टायर हैं वो रबड़ के, वो भी एक कार्बन है, ठीक है। इसी तरह आप जाके कुर्सी पे बैठती हैं तो वो भी कार्बन है। आप इंक पेपर यूज कर रही हैं, वही ये भी एक कार्बन है। तो आपकी सारी जिंदगी कार्बन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है। स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ यही है कि हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जिनके अंदर कार्बन तो होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स वगैरह। इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कार्बन के साथ किसका होना जरूरी है? हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले अ वाइटल रोल्स इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच एज, ये देखें, प्लास्टिक्स, रबर, सिंथेटिक फाइबर्स, पेंट्स, ग्लूज, वार्निशेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, ड्रग्स, डाइज, सोप्स, ये सब यूजेस हैं, प्रोडक्ट। ठीक है। प्लास्टिक्स हो गई, रबड़ हो गई, फाइबर जो आप कपड़े पहनती हैं वो, पेंट्स हो गए, ग्लूज हो गए, वार्निशेस। ग्लूज जो आप यानी कि जो प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, रबर अच्छा। बनाने में यूज होता है, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्वीटनर्स वो होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के, जो आप चीनी के अलावा जो चीज़ें जो है ना, हम आर्टिफिशियली उनको स्वीट करते हैं, ठीक है। फ्लेवर्स, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हम बनाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा या खाया होगा, सर्दियों में आपने कभी मैंगो का जूस पिया हो, क्योंकि जी सर्दियों में जी जी मैंगो जी। नहीं होता ना, सर्दियों में तो ऑरेंज होता है, माल्टा होता है। तो सर्दियों में जो मैंगो का जूस बनता है वो मैंगो के फ्लेवर से बनता है। वो फ्लेवर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे ठीक। ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंफर्म दैट कार्बन इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन यूज होते हैं। ये सब आपने याद रखने हैं कि ये एटम्स कार्बन के साथ जब यूज होंगे तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। Organic compounds are defined as hydrocarbons and their derivatives. ये फाइनल डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, और उनके डेरिवेटिव्स। उनके डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि उनसे बनी हुई चीजें, ठीक है जी।